Good morning students, myself राजेश्वरी देवी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सोवियत विघटन के विषय में बताया था, सोवियत विघटन के कारण, चरण और प्रभाव। आज हम लेंगे एक ध्रुवीय विश्व। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सोवियत संघ के अवसान के कीचड़ से अमेरिका नामक शक्तिशाली फूल खिला। 1990 के वर्षों में अमेरिका की शक्ति परवान चढ़ने लगी। उसकी शक्ति से विश्व में कोई भी देश टक्कर लेने वाला नहीं पनपा। इराक में सद्दाम हुसैन, लीबिया में कर्नल गद्दाफी के विरुद्ध संयुक्त अभियान और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन का खात्मा अमेरिका की सर्वोच्च शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अमेरिकी प्रभुत्व के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सैन्य स्वरूप को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। पहला, आतंकवाद। यह विश्वव्यापी समस्या है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ। इसके पश्चात अमेरिका ने बिना किसी से परामर्श किए तालिबानियों के खिलाफ कार्यवाही की और अंततः ओसामा बिन लादेन को मारकर ही दम लिया। इसके विपरीत भारत में 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ। इसके पश्चात बम धमाकों की श्रृंखला अभी भी जारी है, परंतु आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों के खिलाफ भारत कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह अमेरिका का समर्थन नहीं मिल पाना है। दूसरा है पूर्वी यूरोप की रक्षा। सोवियत संघ के अवसान के पश्चात साम्यवादी घेरे से मुक्त हुए देशों के पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ मधुर संबंध बनने लगे हैं। बर्लिन की दीवार ध्वस्त होने के कारण जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो चुका है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की भूमिका यूरोप में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है तीसरी दुनिया और अमेरिका। तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में रखने हेतु अमेरिका ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन जैसी विभिन्न संस्थाओं, नीतियों एवं सिद्धांतों का उपयोग किया। फ्रांस, जर्मनी और इटली आदि देश अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रकट करते रहे हैं, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। चौथा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिथिल हो जाना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस आंदोलन से जुड़े हुए देश अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाने में असमर्थ हैं। उन्हें किसी महाशक्ति की शरण में जाना ही पड़ेगा। ये देश मजबूरन अमेरिकी मदद के लिए आशा लगाए हुए हैं। इस प्रकार अमेरिका के प्रभाव में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ पर अमेरिकी प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी के सहयोग से यूएनओ की आर्थिक एवं सैनिक कार्यवाही पूरी हो पाती है। जब तक सोवियत संघ विद्यमान रहा, सुरक्षा परिषद में वह अमेरिकी प्रभुत्व का विरोध करता रहा, परंतु विघटन के उपरांत अन्य 4 सदस्य देश उसकी नीतियों के खिलाफ विरोध करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं और स्वयं के लाभ के लिए ये देश अमेरिका का साथ देकर उसका प्रभाव बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, छठा है बदलता हुआ राजनीतिक परिदृश्य। अनेक समस्याओं जैसे आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, महामारियां, नक्सलवाद, जिहाद आदि के कारण विश्व के बहुतायत देश अमेरिका के सामने सहयोग की गुहार करते हैं। तकनीक एवं संसाधन नहीं होने के कारण अमेरिका पर अन्य देशों की निर्भरता अमेरिका के प्रभुत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट, सातवां है नाटो का विस्तार। अब जब वर्सा पैक्ट समाप्त हो गया है, तब भी नाटो की उपस्थिति अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाने में सहायक है। नेक्स्ट है आठवां, विश्व में लोकतंत्र का प्रभाव। वर्तमान विश्व में एक ही शासन व्यवस्था लोकप्रिय है और वह है उदारवादी लोकतंत्र। तानाशाही का अंत हो रहा है। साम्यवादी चीन, क्यूबा और वियतनाम पर उदारवाद का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। हांगकांग में चीन लोकतंत्र को दबाना चाहता है, परंतु अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण विश्व समुदाय हांगकांग के साथ खड़ा है। इन सब घटनाओं में अमेरिकी प्रभुत्व झलक रहा है। नेक्स्ट, नाइन्थ है सांस्कृतिक खुलापन। मानव समुदाय में अमेरिकी प्रभुत्व का एक कारण अमेरिकी सांस्कृतिक खुलापन भी है। जनसंचार माध्यमों, उपग्रह चैनलों तथा उपभोक्तावादी विचारधारा के माध्यम से एक सुनियोजित प्रक्रिया के माध्यम से अमेरिकी भौतिकतावादी मूल्यों को स्थापित किया जा रहा है। साम्यवादी चीन में अमेरिकी सभ्यता का प्रवेश हो चुका है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में अमेरिकी मीडिया से उसकी सभ्यता का प्रसार हो रहा है। पेप्सी, कोका कोला, रीबॉक, एडिडास जैसे उत्पाद अमेरिकी सांस्कृतिक प्रभुत्व के द्योतक हैं। इस प्रकार अमेरिकी प्रभुत्व मजबूत होने के कारण विश्व की संरचना एकल ध्रुवीय बनती जा रही है।
एक ध्रुवीयता के समर्थकों का मानना है कि अमेरिका आर्थिक शक्ति के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सैन्य क्षमता और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, परंतु यह बात हमारे गले नहीं उतर सकती, क्योंकि अमेरिका की स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर उसकी कुछ और ही तस्वीर उभरती है। उसकी जीडीपी में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में अमेरिका अग्रणी भूमिका निभा रहा है, परंतु प्रौद्योगिकी में जापान ने उसे चुनौती दे रखी है। तो ये था एक ध्रुवीय विश्व।